ओके, पहले तो मैं आपको ये कंपोनेंट्स बता देता हूँ इंडिकेटर के क्या क्या हैं, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ये जो ईएमए है ये है डेल्टा वॉल्यूम की डिफरेंस इन बायर्स एंड सेलर्स वॉल्यूम में जो डिफरेंस है उसकी ईएमए है। ठीक है, ईएमए 12 है, ईएमए 3 है उसकी। और ये टोटल वॉल्यूम जो होता है उसकी ईएमएस हैं ये तीनों। और ये दो ईएमएस जो हैं ये किसी कैंडल में बायर का वॉल्यूम और सेलर का वॉल्यूम जो होता है उसकी ईएमएस है। ईएमएस 14 14 कैंडल्स का लेके Miraculously, no injuries were reported in relation to the incident, and given that most planes are designed to function without ये just one engine कौशिक, ये action, कैसी आवाज आ रही है? ठीक है। span. ऑफ कर देता हूँ सर मेरा। हाँ, तो और साथ में कैंडल में जो कंपोनेंट्स हैं वो उनको मैं बता देता हूँ आपको। ये जो ये ऊपर का ब्लू डॉट जैसी लाइन है ये वैल्यू एरिया हाई और ये वैल्यू एरिया लो है, और ये येलो वाला पीओसी है। ओके, समझ गए? हेलो कौशिक। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो ये यहां से लेके यहां तक वैल्यू एरिया है। ये वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया लो है, ये जो ब्लू जैसा है। और ये येलो जो है ये पीओसी ऑफ द कैंडल है। चलो इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि साफ दिख जाए। इसको व्हाइट कलर दे के सॉलिड में दे देता हूँ। क्लियर? अब हाँ सर। ये आपको अलर्ट्स मिलेंगे। एक तो टोटल वॉल्यूम जो है जब इंक्रीज होगा उस टाइम अलर्ट मिलेगा, या डिक्रीज होगा उस टाइम अलर्ट मिलेगा बाई या सेल का। और साथ में इसके क्रॉसओवर का भी आपको अलर्ट मिलेगा। डेल्टा वॉल्यूम के ईएमएस जो है इनके क्रॉसओवर का भी ये मिलेगा। बट एक चीज आप ये जान लो कि वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बाई होगा। वॉल्यूम घटने का भी ये मतलब नहीं होता है कि सेल होगा। जब वॉल्यूम बढ़े और साथ में डेल्टा इंक्रीज हो, ठीक है, डेल्टा मतलब डिफरेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर सेलर। वॉल्यूम। बायर वॉल्यूम माइनस सेलर वॉल्यूम जो होता है वो डेल्टा होता है। तो जब ये इंक्रीज हो दोनों तब बाई का सिग्नल जो है वो सक्सेसफुल होता है। और जब डेल्टा टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो और डेल्टा डिक्रीज हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि बायर माइनस सेलर्स क्या हो रहा है? नेगेटिव जा रहा है। तो इसका मतलब हाँ ये सर। होगा कि सेलर्स इंक्रीज हो रहा है, बायर वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी हो रही है? सेलर्स की हो रही है। समझ गए बात? हाँ सर। ये अगर आप फंडा समझ गए तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इसको मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और साथ में डेल्टा भी इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा के इंक्रीज का मतलब है बायर्स का इंक्रीज होना। डेल्टा के डिक्रीज होने का मतलब है बाय सेलर्स का इंक्रीज होना, बायर्स का डिक्रीज होना और सेलर्स का इंक्रीज होना जब डेल्टा डिक्रीज हो रहा हो तो। हाँ सर, क्लियर? नेगेटिव डेल्टा। हाँ, समझ गए बात? तो हाँ सर। हमारी ये जो लाइंस है ये डेल्टा की है, डेल्टा वॉल्यूम की है। तो ये ग्रीन जैसी ब्लू जैसी जो लाइन है जब ऊपर की तरफ जाती है तो इसका मतलब डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ओके सर। ओके। और जब ये नीचे को कर
आती है तो इसका मतलब है डेल्टा आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसको इन कॉम्बिनेशन विद टोटल वॉल्यूम लेना है, ठीक है। हाँ। हाँ, इन कॉम्बिनेशन विद टोटल वॉल्यूम लेना है। जब भी कोई सिग्नल आता है तब इन दोनों का एनालिसिस करना है कि क्या हो रहा है ये। फॉर एग्जांपल लेट अस सी, ये आपके पास ये देखो सिग्नल आया है यहाँ, ये डीवीएम में, यानी कि डेल्टा वॉल्यूम एम में मूविंग एवरेज जो है वो क्या हो रही है, ये देखो ये नीचे को टर्न हुई है, तो डेल्टा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। और इधर टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब आप बाई साइड की नहीं सोच सकते हैं, सेल साइड की सोचनी पड़ेगी। और कहाँ से सोचनी पड़ेगी आपको, या तो पीओसी पर 5 सेकंड की कंफर्मेशन मिले, या वैल्यू एरिया पर आपकी 5 सेकंड की कंफर्मेशन मिले। क्लियर। ओके आपको सर, ओके सेल सर। कब ट्रेड करना है, इस पर अगर ट्रेड करना है, परंतु साथ में ये भी देखना है कि कहाँ से करना है आपको। देखो आपने अगर पीओसी पर भी लगाया होता ट्रेड, तब भी आपका ट्रेड विन हो गया होता। हम्म। अब देखो डीवीएम में, यानी कि डेल्टा जो है, डेल्टा वॉल्यूम की एम में जो है वो इंक्रीज हुई, डेल्टा इंक्रीज हुआ। तो अब आपको यहां देखना है, यहां से अगर कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो आपको, हम्म। हाँ, अगर आप थर्ड जो मैंने लाइन लगाई है बायर सेलर वॉल्यूम के की ये में जो ये बायर सेलर का वॉल्यूम है, अगर इसको समझ गए तब और ज़्यादा आसानी होगी। इसमें दो लाइंस हैं, रेड एंड ग्रीन। रेड वाली जो है इट इज इंडिकेटिंग सेलर्स वॉल्यूम इन द कैंडल, एंड ग्रीन बायर्स वॉल्यूम इन द कैंडल, ठीक है। तो यहाँ देखो डेल्टा आपका इंक्रीज हो रहा था और टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। कैंडल किसकी बननी चाहिए, बाई की बननी चाहिए, परंतु यहाँ बायर इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं यहाँ पर कि इसको क्रॉस कर पाई, सेलर को क्रॉस कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि आपको बड़े सोच समझ के ट्रेड करना है, प्रॉपर जगह मार्जिन लेके। ये देखो बन गई हम्म। ना आपकी बायर्स की कैंडल, बन रही है हाँ नियरली, सर। बन गई है। अगर प्रॉपर पीओसी पर ट्रेड लिया होता तो हम शायद बिन हो जाते इसमें। समझ गए बात। हाँ सर। सर, हाँ सर। तो इस तरह से एनालिसिस आपने करनी है। ये जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे वो इस कैंडल की थी, परंतु इस कैंडल में आपका डेल्टा डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ। डेल्टा डिक्रीज मतलब सेलर्स आर इंक्रीजिंग, हाँ सर। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम भी हम्म। डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से प्लान कर सकते हैं हम सेल का, सेल का, हाँ। ठीक है। और यहां से प्लान करते तो हम बिन हो चुके होते। क्लियर। अगेन हम्म। आवर हाँ। डेल्टा इज नाउ हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ, इंक्रीजिंग, यस। है ना। और यहाँ पर अगर यहाँ पर पीओसी पर हमें 5 सेकंड कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम हम्म। प्लान कर सकते थे बाई के लिए। परंतु एक बात और साथ में प्राइस एक्शन की आपको बता के रखता हूं, अगर कैंडल हम्म। पहले ऊपर की तरफ गई है हम्म। तो बाई का प्लान मत करिएगा कभी। हाँ हाँ हाँ। बाई का प्लान तभी करना है जब अगर कैंडल पहले नीचे नीचे जाए। आई हो, हम्म। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ये क्योंकि कैंडल पहले वैल्यू एरिया हाई पर गई थी, और इस कैंडल में अगर हम वार्म आउट का थोड़ा सा भी वॉल्यूम के कंसेप्ट्स को जानते हैं तो देखो इस कैंडल की एनालिसिस करो। इस कैंडल में क्या देख रहे हो, पीओसी इज एट द टॉप, हाँ, पीयूसी टॉप में है सर। ठीक है। पीओसी टॉप पर है हम्म। तो भैया इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउन जा सकती है। हाँ। हमारा वैल्यू एरिया, सॉरी, डेल्टा तो बाई की बोल रहा था, बट आपका ये जो है कैंडल जो है ये सेल का बोल रही थी। कैंडल में पीओसी की पोजीशन क्या बोल रही थी, सेल सेल का। का ट्रेड होना है। समझ गए बात। हम्म। तो जब कंट्रडिक्टरी कंक्लूजन्स मिल रहे होंगे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स से, तब आपने ट्रेड नहीं करना है।
हाँ हाँ जब एक जैसे कंक्लूजन्स मिल रहे हो तभी ट्रेड करने का। ठीक है। अब देखिए ठीक। व्हाट इज द पोजीशन नाउ। ये डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। भैया यू कैन प्लान फॉर बाई नाउ। हम्म और कहाँ से प्लान करना था आपने? यहां से प्लान करना था। यहां पर हम्म देखना था 5 सेकंड कंफर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। हम्म। समझ गए बात? हाँ सर। हाँ दिस इज द use how I use, this is the procedure how I do use, how I do analyze with the help of this indicator। हाँ ठीक है। सर। हाँ सर। हाँ सर। इस तरह से मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ। ये इंडिकेटर बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी भारी ये मेहनत के बाद बना है। बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल्स गेन करनी पड़ी हैं। ये देखो इसकी कितनी लाइंस, कोड की लाइंस जो हैं 3109 लाइंस का कोड है इसका। हम्म तब जाके वॉल्यूम में जितना कुछ हो सकता है, जितना कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है। हाँ सर। हाँ। तो ये देखो, इधर इधर देखो, आपको दो सिग्नल मिले हुए थे। काय के मिले हुए थे? देखो एरो एरो सिग्नल मिले हुए हैं। किस चीज के? सेल के मिले थे इस कैंडल पर के लिए। कहाँ? एक तो टोटल वॉल्यूम ईएमए भी कह रही थी डाउन जाएगा, और डेल्टा वॉल्यूम ईएमए भी कह रही थी कि डाउन जाएगा। हाँ सर। पढ़ा जा रहा है ये? सर आप काइंडली रिपीट कर सकते हैं, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ मीटिंग में। ओके, बाद में बात करते हैं। ये देखो TVEMA, टोटल वॉल्यूम ईएमए डाउन एरो है। DVMA, डेल्टा वॉल्यूम एमए डाउनवर्ड है। तो इसका अर्थ था कि ये कैंडल जो थी, ये नेक्स्ट कैंडल ये डाउन जाने वाली थी। और ये एक ये एरो है, बट ये वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, ये पीएससी शिफ्ट के बेस पर है ये। तो ये इतना रिलायबल नहीं है। जब तक दो एक जगह से हमें, मिनिमम दो जगह से सेम कंक्लूजन नहीं मिलता है, तब तक ट्रेड नहीं कर कर सकेंगे इसको। क्लियर? ये देखो, हाँ सर। यहाँ टोटल वॉल्यूम हमारा अब साइड में था। अब क्या आया? बाई सिग्नल। ये इतना स्ट्रांग नहीं है ये, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर 5 सेकंड कंफर्मेशन यहाँ से मिल जाती है कहीं से, तो हम बाई के लिए जा सकते हैं इसके साथ। क्यों? क्योंकि डेल्टा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, और डेल्टा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स के बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है। तो कैंडल और नीचे आई है, ये हमारे लिए और ज्यादा पॉजिटिव साइन है। पहले नीचे आई है, तो पीओसी जो है कैंडल का, यहाँ से हम प्लान कर सकते थे कि यहाँ हमारे को 5 सेकंड कंफर्मेशन मिल जाती, तो हम यहाँ से प्लान कर सकते थे इसके लिए, बाई के लिए। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। तो इतना ही है इस इंडिकेट। अब देखिए डेल्टा वॉल्यूम डाउन जा रहा है, टोटल वॉल्यूम अप जा रहा है। इट इट मींस के सेलर्स जो हैं वो इस कैंडल में इंक्रीज हो गए हैं, इस कैंडल में। तो हम यहाँ पीओसी से इसका प्लान कर सकते थे यहाँ से। और ये ओपन भी डाउन में ही हुई थी, पीओसी से नीचे ही हुई थी, तो यहाँ से हम इसका सेल का प्लान कर सकते थे। इज इट क्लियर नाउ? हाँ सर। कौशिक, कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है ओके। सर। तो इस इंडिकेटर के बारे में इतना ही कुछ था मेरे पास। बाकी कोई डाउट होंगे तो मैं उनको
बाद में ले लूंगा, आप लोग पहले इसको देख लीजिए। 28 फरवरी तक ये मैंने लाइसेंस जो है फ्री रखा है। देखते हैं आप कब तक इसको मास्टर कर सकते हैं, फिर उसके बाद पड़ी जरूरत तो और कुछ फ्री कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थोड़ा अभी देखिए, टोटल वॉल्यूम डाउन, डेल्टा वॉल्यूम डाउन हो रहा है हमारा। और इस पीएस बट ये इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि दोनों वॉल्यूम डाउन जा रहे हैं। ठीक है, ये 70% की ही विन रेशो देगा, ये इस तरह का सिग्नल जो है। ठीक है। ये हाँ दूसरे सर। जो ज्वाइन किए भाई लोग, ये आपका क्या नाम है? हेलो। फहद, फहद। है? फहद नाम है, फहद। यार सुनाई नहीं दे रहा, जरा थोड़ा जोर से बोलो। फहद नाम है, फहद। ओके। तो देखिए, अगर टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा और डेल्टा जो है, डेल्टा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, तो डेल्टा डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि बायर डिक्रीज हो रहे हैं। तो बायर डिक्रीज हो रहे हैं तो इट मींस सेलर इंक्रीज हो रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज के साथ अगर सेलर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये सेल का सिग्नल बनता है। और टोटल वॉल्यूम इंक्रीज के साथ अगर डेल्टा जो है ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे बायर इंक्रीज हो रहे हैं। बट ये 70% का ही सिग्नल होता है। और टोटल वॉल्यूम जो है हमारा, ये डिक्रीज हो रहा है, बट डेल्टा जो है, डी जो है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो सीधा सीधा मतलब यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि बायर्स जो हैं, कंफर्म हो रहा है कि बायर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके। हेलो, हैं आप लोग इधर? जी जी सर। तो यार जवाब दो ना। हाँ सर, हैं सर। तो बात करो ना साथ में। ये मतलब समझे आप, इसको समझ गए? टोटल वॉल्यूम, जी जी। कोई समझ लो कहीं कोई भीड़ है, दो तरह के कपड़े पहने हैं, एक कुछ लोगों ने सफेद और कुछ लोगों ने काले पहने हैं, और उनकी संख्या कम हो रही है सारे लोगों की। और उनमें से आपके ओ, सफेद वाले कपड़ों वालों की संख्या बढ़ रही है, तो टोटल भीड़ में किसकी संख्या बढ़ रही है? सफेद कपड़े वालों की संख्या बढ़ेगी। जी। टोटल वॉल्यूम में बायर्स एंड सेलर्स हैं, ये उनकी संख्या कम हो रही है। बट एक क्लू हमारे पास और है। क्लू का क्या है? कि बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है भैया कि ये टोटल वॉल्यूम में बायर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इसी तरह हम्म। अगर टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अगेन सपोज टोटल वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड डी इज आल्सो डिक्रीजिंग, इट इज आल्सो डिक्रीजिंग, तो डी के डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? कि सेलर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज डी इज बायर माइनस सेलर। ठीक है, ये डी है, ये नेगेटिव जा रहा जी। है, इसका मतलब सेलर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम में कौन इंक्रीज हो रहा है? सेलर। सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं और बायर्स डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज। क्लियर? ये चीज आप समझ गए तो आप इस इंडिकेटर को परफेक्टली यूज कर पाओगे, इसकी एनालिसिस परफेक्टली कर पाओगे। ठीक है। सर ये चीज़ तो समझ आ गई है, टोटल वॉल्यूम बाय सेलर्स डेल्टा। तो हाँ, अभी ये इंडिकेटर का समझाएं, ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं नीचे, ये मैंने मूविंग रिकॉर्डिंग एवरेजेस डाल क्रॉस कर रहे हैं। लगाई है। ये मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, आप उस रिकॉर्डिंग को देखिएगा।
फिर हो जाएगा सारा, अच्छा। ठीक है। सही। हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। मैंने इंडिकेटर की इंट्रोडक्शन भी इसमें दी है, कैसे ये काम कर रहा है उसका भी बताया है आपको। और यहाँ देखिए, टोटल वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग हियर, बट बोथ बायर एंड सेलर्स, डेल्टा इज डिक्रीजिंग। डेल्टा डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? सेलर इंक्रीज होने होने का मतलब है इसमें, जी। बट total volume is increasing, so we are not so confirmed, we are only 70% श्योर कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेलर की होगी। इसी करके इसको इतनी दिक्कत भी इसी वजह से आ रही है सेल की बनने में। हम्म। समझ गए बात? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब बाकी आगे तभी होगा। अगर आप लोग कोई डाउट्स देंगे तो फिर बाद में देखेंगे उनको, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ओके सर। सी।